हाय दोस्तों। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था, कल के टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो कल का टॉपिक हमने कंप्लीट किया था जो सादृश्यता से संबंधित यानी एनालॉजी का जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। लेकिन आज हम क्या देखेंगे, आज हमारा टॉपिक है ओड एंड इवन आउट। आज का हमारा टॉपिक है ओड ओड वाला, मतलब विषम पद वाला। उसको अगर आसानी से समझे ना सिंपल लैंग्वेज के अंदर, तो उसका अर्थ होता है कि तीन अक्षर क्या होता है, अपने से अलग, अपनी से जो कैटेगरी का है उसको अलग करना। ओड वन आउट, ओड वन आउट। वन का मतलब आउट का अंदर बाहर करना, आउट का वन का अंदर, यानी चार। इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या दे रखे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या होगा हमारे पास कि तीन ऑप्शन में क्या आते हैं, चार ऑप्शन आते हैं, उसमें तीन तीन ऑप्शन होंगे, वो क्या, वो एक से एक कैटेगरी से संबंधित होगी। लेकिन उसमें जो चौथा ऑप्शन होगा ना, वो क्या होगा, अपने से अलग कैटेगरी का होगा। तो उसको क्या, उसको चूज करना है हमें, उसको चूज करना है। तो इसमें क्या होगा, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, अभ्यारण्यों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, देश की राजधानी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ, उससे संबंधित हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए क्या होगा, मैं कुछ एक बेसिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उसको अगर हम कर लेंगे ना, तो हमारा लगभग टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम उन क्वेश्चनों को करें तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें जानकारी होनी चाहिए, किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देश की राज्य व राजधानी, और पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, जानकारी होनी चाहिए हमारे पास। और इसके अलावा क्या होगा, प्रमुख जलप्रपात होते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। एशियाई देश कौन से है और यूरोपीय देश कौन से, उनकी जानकारी होनी चाहिए, देशों की जानकारी होनी चाहिए कि ये देश कौन सी कॉन्टिनेंटल के अंदर होता है। महाद्वीपों की जानकारी होनी चाहिए, महाद्वीपीय देशों की जानकारी। क्योंकि इस प्रकार की क्वेश्चन में क्या होगा कि तीन देश तो ऐसे दे दिए जाएंगे जो एक ही कॉन्टिनेंटल के हैं, लेकिन चौथा जो देश होगा ना, वो अलग कॉन्टिनेंटल का दे दिया जाएगा। और कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होगा, महाद्वीप आ जाएगा, महाद्वीप होता है। तो महाद्वीपीय देशों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रमुख जलप्रपात आ गए, प्रमुख पर्वतमालाएं आ गई, राज्य और राजधानी आ गई, और भारत की जो भी क्या है बंदरगाह है, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, बंदरगाहों की जानकारी। अब मैं, और भारत की जो नदियां हैं उससे जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये भी जानकारी होनी चाहिए, नदियों की जानकारी। इस टाइप से क्या ये मोस्ट क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्या है, ये इतने मोस्ट टॉपिक है जिससे रिलेटेड हमारे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे रिलेटेड ये तो थे जीके रिलेटेड। उसके बाद इसमें क्या होगा, मैथमेटिकल चीज़ें भी आ जाती है। जैसे भाज्य संख्या से संबंधित, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या कौन सी होती है, और विषम संख्या कौन सी होती है, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे क्या होगा, तीन ऑप्शन में क्या होगा, भाज्य संख्या दे दी जाएगी, और चौथे में क्या होगा, अभाज्य संख्या दे दी जाएगी। तो हमारा क्या जो अलग है वही तो हमें चूज करना है, भाज्य अभाज्य गणितीय संख्याओं की जानकारी। और वर्ग संख्याओं की भी जानकारी आनी चाहिए, वर्गमूल, घन, घनमूल, इनकी भी जानकारी आनी चाहिए कि घन संख्या कौन सी होती है और घनमूल संख्या कौन सी होती है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि गणितीय संबंध अभी क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अभाज्य संख्याओं की, भाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी। तो ये तो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड क्या एक दो टॉपिक और बच जाते हैं, जैसे कवियों की जानकारी। जैसे इसमें क्या होगा, इसमें सारी की सारी चीज़ें आ जाती है, हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें, ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें। अब ये तो क्या है, ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें आ गई, पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें आ जाती है, उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो क्या होगा, ये जो टॉपिक है ना, छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें जानकारी रखनी है ज़्यादा, जानकारी ज़्यादा जरूरी है इस चीज़ के अंदर। और जानकारी किसकी है, तो ये किसका टॉपिक, रीजनिंग का टॉपिक, लेकिन इसमें चीज़ें किससे रिलेटेड पूछी जा सकती है, ज्योग्राफिकल कंडीशन से संबंधित।
ज्योग्राफी जानकारी होनी चाहिए, पॉलिटिक्स की जानकारी होनी चाहिए, पॉलिटिक्स की जानकारी होनी चाहिए, हिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए, हिस्ट्री के इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा कवि किससे संबंधित है, कौन सा कवि प्राचीन है, कौन सा कवि आधुनिक है, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेकर आए हमें, उन क्वेश्चनों को करेंगे तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी। जैसे मैं इस पेज को अलग कर देता हूँ, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा, पहला क्वेश्चन दे रखा है सेब। ऑप्शन में क्या है, सेब, संतरा, अनानास, टमाटर। अब हमें ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए, ये चारों की चारों चीज़ें खाने की चीज़ें है। सेब को खा सकते हैं, संतरे को खा सकते हैं, अनानास को खा सकते हैं, टमाटर को खा सकते हैं। अब इसमें जैसा कि हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 2 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है गाय, घोड़ा, लोमड़ी, बकरी। अब हमें ये पता है सबको कि ये गाय, घोड़ा, लोमड़ी, बकरी ये सारे का सारे क्या जानवर है, लेकिन हमें ये पता करना है कि जानवर किस प्रकार के। जैसे लोमड़ी क्या है, एक प्रकार का गाय, घोड़ा, बकरी, ये क्या है, पालतू जानवर है। ये क्या है, हमारे पास पालतू जानवर, लेकिन क्या है, लोमड़ी एक जंगली जानवर है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। व्हेल, जैसे तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, व्हेल, सर्प, छिपकली, गिरगिट। व्हेल, सर्प, छिपकली, गिरगिट, ये भी क्या एक प्रकार के सारे जानवर ही ये है। व्हेल भी एक प्रकार का जानवर, लेकिन ये जलीय जीव है। सर्प क्या होगा, सर्प, छिपकली, गिरगिट, ये क्या है, स्थलीय जीव है। ये क्या स्थलीय जीव है, जबकि व्हेल, सर्प, छिपकली, गिरगिट। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, व्हेल। व्हेल क्या है, एक जलीय जीव है। 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 4 नंबर क्वेश्चन में दे रखा हमारे पास कान, आंख, गला, जीभ। कान, आंख, गला, जीभ, ये के सारे क्या दे रखे, अंग दे रखे हैं शरीर के, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अलग किस प्रकार करेंगे हम। कान क्या कर सकते हैं, हम सुनने का कार्य करते हैं। आंख क्या करते हैं, देखने का कार्य करते हैं। जीभ क्या करते हैं, जीभ के द्वारा हम स्वाद चखने का काम करते हैं, स्वाद का पता लगता है, ठीक। तो ये हमारे पास हमारे शरीर के अंदर 5 इंद्रियां होती है। 5 इंद्रियां कौन कौन सी, नाक, कान, आँख, त्वचा, और नाक, कान, आँख, त्वचा, और एक इंद्रिय और होती है, कौन सी, त्वचा, और एक नाक, कान, आँख, त्वचा, एक इंद्रिय और होती है, जिसके द्वारा हमें पता चलता है किसी भी वस्तु की स्थिति, जिससे कि किसी की भी वस्तु की उसको, जैसे कान के द्वारा सुनने का कार्य होता है, आँख के द्वारा देखने का कार्य होता है, जीभ के द्वारा स्वाद का पता चलता है, और त्वचा के द्वारा महसूस होने का पता चलता है। इसी प्रकार से एक इंद्रिय और है, वो क्या, एक और गला क्या होता है, गला हमारे शरीर का पार्ट है, लेकिन ये क्या है, इससे अलग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यह क्या, 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, केटू, नंगा पर्वत। कंचनजंगा, ये क्या सभी के सभी पर्वत श्रेणी के भाग दे रखे हैं, और ये भी पर्वत श्रेणी कौन सी पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी के भाग दे रखे हैं। तो हिमालय पर्वत श्रेणी के देखते हैं। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की, लेकिन पूरे भारत की देखें ना, तो वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है हमारी केटू जो पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर आ जाती है। केटू जिसे कराकोरम बोलते हैं, लेकिन ये भी क्या है, भारत के अंदर आती है। लेकिन माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन इसकी खास बात क्या है, ये नेपाल के अंदर पड़ जाती है, जबकि नंगा पर्वत, कंचनजंगा सिक्किम के अंदर आ जाती है, और केटू के कराकोरम आ जाती है पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर, पीओके के अंदर, ठीक। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में आ जाएगा। आगे दे रखा है 4 नंबर क्वेश्चन, गुरुद्वारा, गुरु ग्रंथ साहिब, गिरजाघर, मस्जिद। ये हमारे पास 4 प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं। अब गुरुद्वारा में क्या कर सकते हैं हम, पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, और गिरजाघर में भी पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, मस्जिद के अंदर भी पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब बना, ये क्या एक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ है, सिखों का धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, ये सिखों का ये ग्रंथ है, ठीक। बाकी 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन में मैं दे रखा है महानदी, गंगा, सिंधु, व्यास। ये क्या है, हमारे भारत की नदियों के नाम दे रखे हैं, महानदी, गंगा, सिंधु, व्यास। अब ये सारे के सारी की सारी क्या नदियाँ दे रखी है, लेकिन उसको अलग किस प्रकार करेंगे, तो उसको उत्पत्ति के आधार पर करेंगे। हिमालय की जो महानदी की उत्पत्ति होती है ना, वो शिवालिक हिमालय से होती है,
और जो बाकी की जो बाकी की नदियाँ होती है ना, गंगा, सिंधु, व्यास, इसकी नदी हिमालय पर्वत श्रृंखला से होती है, जबकि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? शिवालिक हिमालय से होती है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महानदी। 8 नंबर क्वेश्चन में रुई, जूट, ऊन, नायलॉन, ये क्या है? एक प्रकार की रेशे ही है, सारे के सारे रेशे दे रखे हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? रुई, जूट क्या है? ऊन, ये क्या है? प्राकृतिक रेशे है, प्राकृतिक रेशे जो भी प्रकृति से मिलते हैं। लेकिन नायलॉन क्या है? कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम रेशा कौन सा? नायलॉन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब जो 9 नंबर क्वेश्चन उसमें दे रखा तोता, कौवा, कबूतर, मक्खी। तोता, कौवा, कबूतर, मक्खी, ये हमारे पास क्या है? तीन तो हमारे पास क्या है? तोता, कौवा, कबूतर, ये उड़ सकते हैं, लेकिन मक्खी भी उड़ सकती है, हमें पता है मक्खी उड़ती है। तो लेकिन ये क्या है? इसको क्या है? कीट की श्रेणी में रखा है, ये इसको कीट की श्रेणी में रखा है। ये बाकी के तीन क्या है? पक्षी की श्रेणी में। तो ये ऑप्शन नंबर डी, मक्खी आ जाएगा इसका राइट आंसर। आगे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हमारा 10 नंबर क्वेश्चन में हिस्ट्री से रिलेटेड है। उसमें क्या है? चाणक्य, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन, इन चारों के नाम चार नाम दे रखे हैं, लेकिन हमें ये पता करना है कि अलग कौन सा होगा। तो अलग कौन सा होगा उसको देखने के लिए हम सबसे पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब चाणक्य क्या था? कोई हिस्ट्री के अंदर ऐसा राज्य हुआ है जिसका नाम चाणक्य था। अब चाणक्य क्या था? चाणक्य भारत का आइंस्टीन तो बाद नहीं बोला था। चाणक्य था ना, चाणक्य था गणानंद का दरबारी था, लेकिन गणानंद था ना वो नंद वंश का संस्थापक था। इसमें बाकी के सारे विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, ये क्या आ जाते हैं भारत के? ये क्या थे? ये तो थे राजा, लेकिन ये तो चाणक्य था ना, ये दरबारी था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रहता था ये दरबारी था, बाकी के राजा थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है देश दे रखे, देशों के नाम दे रखे हैं, जैसे ईरान, इराक, मिस्र और बहरीन। अब इसमें से क्या है? देशों के नाम दे रखे हैं। अब हमें इसका अलग करना है, तो कौन सा आंसर राइट होगा? तो उसको क्या होगा? उसको हमें ये देखना पड़ेगा, कॉन्टिनेंटल के आधार पर देखना पड़ेगा, यानी महाद्वीपों के आधार पर देखना पड़ेगा। कौन सा मतलब तीन तो ऐसे पाएंगे, तीन देश ऐसे पाएंगे जो क्या एक ही कॉन्टिनेंटल के होंगे। अब चौथा ऑटोमेटिक राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ईरान आ गया, ईरान, इराक और बहरीन, ये क्या होगा? एशियन देश है, जबकि ये क्या है? अफ्रीकी देश है। मिस्र अफ्रीकी देश, ये अफ्रीकी देश है, जबकि बहरीन, इराक, ईरान ये एशिया के देश है। 12 नंबर क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन दे रखा है रजाई, कंबल, पलंग, और पलंग 2 बार आ गया, पलंग 2 बार आ गया। तो इसमें कौन सा ही कर दूँ? चाहे सी कर दो या डी कर दो, लेकिन दोनों में सी दे रखा है, चाहे कौन सा ही करो। लेकिन ये क्या है? हमारे सोने की जगह है, सोने की चीज़ है, नहीं सोने की चीज़ है। लेकिन रजाई आ गया, रजाई का क्या करते हैं? हम ओढ़ के सोते हैं, रजाई ओढ़ने की चीज़ है। कंबल भी ओढ़ के सोने की चीज़ है, लेकिन पलंग के ऊपर क्या करते हैं? हम सोने का कार्य करते हैं। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा? इन दोनों में से कोई आंसर आ जाएगा। अब बाकी के 10-12 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो भी करा देता हूँ मैं जल्दी। आगे क्वेश्चन दे रखा है पर्वतों संबंधित। अब हमारे पास दे रखा है पर्वतों संबंधित क्वेश्चन, देखे ना, तो हमारे पास पहला दे रखा है पर्वत, तट, घाटी, दर्रा। पर्वत, तट, घाटी, दर्रा। अब इसमें क्या है? इसको अलग देखना है, अलग कौन सा आंसर होगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर पर्वत और घाटी और दर्रा। अब दर्रा क्या होता है कि जो दो पर्वत होते हैं उसके बीच, उसके आसपास, उसके बीच में क्या होगा? एक रास्ता बना होता है, उस रास्ते को बोलते हैं दर्रा। अब दर्रा क्या करता है? दो पर्वतों के बीच में क्या होगा? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है, वो होता है दर्रा। अब घाटी क्या होती है? घाटी भी एक पर्वत का भाग है। अब जब घाटी होगी ना, वो दो पर्वतों के बीच नीचे स्थित होगा ना, उसको बाद जहाँ पे क्या होगा? जनसंख्या बची होगी, उसे क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। जैसे गलवान की घाटी हो गई, कश्मीर के अंदर आ जाती है, लद्दाख के क्षेत्र के अंदर। जबकि तट होगा ना, वो समुद्री सीमा से संबंधित होगा। ये तट होगा ना, ये जहाँ पे क्या होगा? महासागर आपस में मिलते हैं ना,
जो महासागरों के जो स्थलीय भागों को है ना उसे तट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अब हमारा आ गया चश्मा, माइक्रोस्कोप, घड़ी, टेलीस्कोप। चश्मा, माइक्रोस्कोप, घड़ी और टेलीस्कोप, इसमें अलग किस प्रकार करेंगे हम। चश्मा का उपयोग क्या करते हैं हम, दूर की वस्तुओं को देखने या पास की वस्तुओं को देखने के कार्य करते हैं। माइक्रोस्कोप का भी उपयोग, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का उपयोग क्या करते हैं, बड़ी वस्तु को छोटा या बड़ा करने, वस्तु को छोटा या बड़ा करने के लिए देखते हैं। लेकिन घड़ी का उपयोग क्या करते हैं हम, छोटा या बड़ा करने के लिए देखते हैं क्या, नहीं, इसका उपयोग टाइम देखने के लिए किया जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे नाम दे रखा है स्थल का भाग, स्थलीय, उसके लास्ट के अंदर 15 नंबर क्वेश्चन, उसके अंदर दे रखा है जगहों का नाम दे रखा है। अब जगहों से संबंधित है, जैसे मुंबई आ गया, कांडला आ गया, कोचीन आ गया, मैसूर आ गया। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, किस प्रकार हम इसको डिसाइड करेंगे। मुंबई, मुंबई क्या एक तटीय देश है, नहीं,